इलेक्शन 2024 बिलावल भुट्टो की सिंध में दिलचस्पी तो पंजाब पर भी नजरें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली के 3 हलकों से उम्मीदवार हैं। NA 194 लाड़काना पर उनका मुकाबला जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सोमरो से है, जबकि NA 196 कमर शहजाद कोट की नशिस्त पर JUI के नासिर महमूद सोमरो उनके मद्दे मुकाबिल हैं। इन दोनों भाइयों को GDA समेत कई जमातों की हिमायत हासिल है। लाड़काना रिवायती तौर पर पीपल्स पार्टी का गढ़ है, मगर वो यहाँ से सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर शिकस्त भी खाती रही है। अलबत्ता कौमी असम्बली की नशिस्तें हमेशा इसी के नाम रही हैं, इसीलिए अब भी बिलावल भुट्टो अपने मुखालफिन से बहुत आगे हैं। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी की लाड़काना की बजाय लाहौर पर ज्यादा तवज्जो मरकूज है, जहां से NA 127 पर बिलावल भुट्टो किस्मत आजमाई कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी लाहौर से अपने चेयरमैन की जीत के लिए तमाम मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रही है और इस हवाले से आसिफ अली जरदारी भी मुसलसल सरगर्म है। बिलावल लाहौर से जीत कर सूबे में एक बार फिर अपनी पार्टी को जिंदा करना चाहते हैं। 2002 में इस हल्के से पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मुस्लिम लीग काफ के अब्दुल अलीम खान और मुस्लिम लीग नून के नसीर भट्टा को शिकस्त दी थी। 2008 में मुस्लिम लीग नून के नसीर भट्टा ने पीपल्स पार्टी के डॉक्टर रियाज और मुस्लिम लीग काफ के अब्दुल अलीम खान को चित किया। 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद परवेज मलिक ने इस हल्के से 1,26,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि उनके करीब तर PTI का उम्मीदवार रहा जिसने 40,000 वोट लिए, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को महज 3,770 वोट मिले। उस वक्त तक ये हल्का NA 123 कहलाता था। 2018 में उसका नंबर NA 133 हुआ और यहाँ से एक बार फिर परवेज मलिक मुस्लिम लीग नून के टिकट पर फाते रहे। उन्होंने 8,09,678 वोट लिए, जबकि PTI के एजाज चौधरी को 7,07,231 वोट मिले। इस बार पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल को 5,585 मिले। परवेज मलिक के इंतकाल पर दिसंबर 2021 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में उनकी बेवा शाइस्ता परवेज मलिक मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब हुई, जिन्होंने 86,000 से ज्यादा वोट लिए, जबकि दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल रहे, जिन्हें 32,000 वोट मिले। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों जमशेद चीमा और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे, जिसकी वजह से PTI का कोई उम्मीदवार मैदान में मौजूद नहीं था। इस मौके पर आसिफ जरदारी ने अपने बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन से लाहौर में नया जन्म लिया है, जो पंजाब में तब्दीली का बाइस बनेगा, जबकि मुखालफीन ने पीपल्स पार्टी पर पैसों के इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया। बहरकैफ यही वो रिजल्ट है जिसकी बुनियाद पर बिलावल को यहाँ से लड़ाने का फैसला किया गया। इस हल्के में ईसाई कम्युनिटी के लगभग 20,000 वोट्स हैं और पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि ये वोट्स उसे मिलेंगे, जबकि कई कच्ची आबादियां भी इस हल्के का हिस्सा हैं, जहां पीपल्स पार्टी काफी मेहनत कर रही है। नीज डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जमात भी एक जलसा आम में उनकी हिमायत का ऐलान कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से अपने नौजवान और पुरजोश रहनुमा अताउल्लाह ताड़र को मैदान में उतारा है, जो भरपूर मुहिम चला रहे हैं, जबकि मलिक जहीर आबाज खोकर PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं। बिलावल भुट्टो के वालिद और पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपने आबाई इलाके बेनजीराबाद से NA 207 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर PS 10 लाड़काना से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं और उनके शौहर भी मुनव्वर तालपुर NA 212 मीरपुर खास से उम्मीदवार हैं, जहां उन्हें आजाद उम्मीदवार और साबिक रुकन कौमी असम्बली सैयद अली नवाज शाह ने टफ टाइम दे रखा है। आसिफ जरदारी की दूसरी बहन और साबिक सूबाई वजीर हुजरा पेचोहो PS 36 बेनजीराबाद से इलेक्शन लड़ रही हैं।